श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार। सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां। तू साहिब गुणी निधाना को। तू ठाकुर मैं हर हर नाम धर सोई। ज्यों भावै त्यों राख मैं तुझ बिन न मैं मान तू है मेरा स्वामी। मैं तुध आगे अरदास मैं हो नाही जिस करो बेनंती। मेरा दुख जिहा तू कराए तिहा हों करी वख्याण। गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवकै सहज सुभाव। सन परसै गुरु कै जन्म दुख जाए। होवै नूर अरसो कुरसो चट शाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सचन सचा पाहो सिर साहंद हो। जिस पास बैठे बेसा साहिब जी। मारू महला पहला। खाजै पैजै रली करीजै। बिन अब भगति बाद मरीजै।
सर अपसर की सार न जानै, क्या खाजै पैजै रली कर, गुर कै संग शब्द घर, किस ही मंदा न चलै, सच खरा सचियारा है, साच बिना दर सिजै न कोई, साच शब्द पैजै पत होई, आपे बख्श जानै, नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तारण हाराए, पाते हुक्म पछाणै, जुग है जुगंतर की विद जाणै, नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तारण आहे। वाहिगुरु जी का सर्ब कला समरथ, धन धन साहेब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु आप जी बड़िया भागां वाले हो, जो दशमेश कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा गिर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सतगुरां दे पावन स्थान विखे अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे पर पातशाह कहते जिन्हों ने अपने आप की विचार की है, जिन्हों ने उस मालिक की इबादत करके प्रभु परमात्मा ने रोंदे हैं। उन्हें पता है कि ये परमात्मा की दासी परमात्मा सतगुरां पास, इस करके जे गुरु तो बिना जड़े ये कपाट खुल नहीं सकते हैं। जिहड़े गुरु नाल मिल शब्द की विचार करते हैं उन्हां दा फिर पार हो जाता है। आ गया मनुख के शरीर उत्ते कि जवानी तो बाद बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे जीव का तन इस तरह छिज गया जिमें एक वस्त्र छिज जाता है, हौली हौली फिर वो वस्त्र किसी काम नहीं आता। इस तरह शरीर है ज्यों जाती है दूर हुंदा जाता, वस्त्र जाता है। गुरु कहते जे मालक वाहिगुरु का नाम जपना नहीं किया, जिहदा नाम जप के जीव तेरा पार उतारा होना सी ते संसार समुंदर तो तरना सी, उस वाहिगुरु दे नाल कहंदे स्नेह नहीं कीता तैं अंत तेरी तेस प्रभु दे नाम इस मात लोक तो तू चल पिया, तेरा इत्थे भी मूँह काला होया
ਜਦੋਂ ਮਾਰਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਛਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੰਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਾਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰਲੀ ਕਰੀਜੈ ਭਗਤੀ ਆਦਮਰੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੀ ਲਿਆ, ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਣ ਲਈ, ਖਾਜੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਜੈ, ਪਹਿਜੈ ਤੋਂ ਪਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਚਿਤ ਖੁੱਟ ਨਾ ਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਭ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐ ਕਰਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਖੱਟ ਲੂਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੈਂ ਵਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਐਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਜੀਵ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ते सतगुरु दे दीवान सजाए। मस्सिया दे दीवान सजाण उपरंत संगत का बहुत भारी इकट्ठ होया ते चोजी प्रीतम पातशाह ने उत्थे अनेकां कोड़ियां दे पातशाह ने बचन कीते कि मान करो इत्थे देग करवावो ते बहुत सारे जिहड़े वर दिता कि जिहड़ा इत्थे आके इशनान करेगा कोड़ियां दे कोड़ दूर होणगे। ये पातशाह ने वर देना कीता। 3 दिन पातशाह ने डेरा रखिया। तीसरे दिन चोजी प्रीतम पातशाह महाराज उत्थों चले ने। पहला सतगुरु सरहाली नगर विच पहुँचे। सरहाली नगर जो पातशाह पहुँचे ने उत्थे एक जोगी पुरुष सी जिन्हें गुरु अर्जन देव महाराज का आना सुने देखिया संगत का बड़ा भारी ईरखा करके नगर के लोगों नूं कहण लगे गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहंदे धाता पृथ्वी चंद ने घरों कढ़े आए। उत्थे एक मिट्टी की ढेम पई हुई सी। कहंदे पातशाह जी ने उस मिट्टी दे जदों इस तरह अपने हत्थां नाल उहनूं भन्निया उहदे 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़े होए ते चोजी प्रीतम पातशाह ने भगा के मारना कीते ते बाबा बुढ़ा साहब जी सारा कौतक देखते सन। ते बाबा बुढ़ा साहब जी उठे। उस समय वो जिहड़ी मिट्टी दे जिहड़े टुकड़े कीते सी डले सी उहनूं चुक के लियाना कीता। 3 लभ के ते चौथा नहीं लभ्या ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज अगे पेश किया। कहण लगे पातशाह कृपा करो। सतगुरु कहण लगे बाबा जी तुसीं ये की कीता। सतगुरु कहण लगे पातशाह तुसीं कृपा करो रहमत करो मैं चौथा टुकड़ा लभ रहा सी मैनूं मिलिया नहीं हो। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे बाबा जी तुसीं परोपकारी हो तुहानूं साडे अंदर दा पता लग गया तुसीं पर तुहाडा जन जिहड़े प्रभु दे प्यारे हुंदे ने वो जन्म मरण दोहू मैं नाही जन परोपकारी आए। ते बाबा जी जिहड़े 3 ही ते द्वारा पासे फस बड़ा एक नहीं कहते ने जिहड़ी है वो जिहड़ी धरती है वो कलरी हो जाएगी। ये 5वें गुरदेव उथों सतगुरु फिर एक नगर आया जिस नगर का नाम है भैणी। भैणी नगर का जो उत्थों का चौधरी सी गुरु अर्जन देव महाराज श्रद्धालु सी। सतगुरां की हजूरी विच पहुंचे आ। टहल सेवा च हाज़र होए दी घरवाड़ी ने चोजी प्रीतम पातशाह दे लई कहंदे जदों घर विच भोजन तैयार करन लगी मन विच विचार आई कि सतगुरु लई मैं चूरी कुटना करा। कहंदे ने चूरी कुट के आदक पा घ्यो पा के सतगुरु पातशाह महाराज दे अगे पेश की। धन वो चूरी छकी है ते सतगुरु कहन लगे ये बड़ा स्वाद चोला बन लगे। गुरु पातशाह दे बचन सुने कहन लगे पातशाह नगर का नाम चोला किवें हो सकता है। एक जिमीदार आया कहन लग्या पातशाह मैनू इन्ना चिर हो गया मामला इत्थे जमा कर दिल्ली जाके जमा कराउंदे आ ते चोला किवें हो सकता नगर का नाम भैणी है ते सत दिते ने कि नगर का चोला नाम नगर का करेगा। ते पातशाह ने वचन कीते कहंदे कुछ दिनों बाद जिहड़ा वो मामला कत्तर करके दिल्ली वास्ते गया वो भरन उतों का जिहड़ा लिखण वाला पुछदा कि किहड़े नगरों चोले नगर चों आया। उहदे मुख वल देखे कहण लग्या कि पर जिथों तक मैनू पता तेरे पिंड का नाम है भैणी। तेरा पिंड कागजां 'च भैणी लिखिया होया ये चोला नगर नवां बसिया है ते चंगी तरह
ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ परमेश्वर पूरियां कर रहा है, तेरा फर्ज बनता कि उस मालक का धन्नवाद करना, शुक्र करना। पर तेरे मन होगी अज पैज रली बिन अब भगती बाद मरीजै, कि प्रभु परमात्मा नहीं कहता चंगा खा लिया, चंगा लिया, रोला रप्पा पा लिया, कहते परमेश्वर की बंदगी नहीं की, वाहिगुरू का शुक्र ही नहीं किया। कह समा सी ये मालक के गुणों का ज्ञान करन दा, दुनिया के लोगों नाल झगड़े करदा करदा ही कुछ नहीं जानना कीता कि चंगा की है ते माड़ा की है। पशुआं दे वांग सारे कर्म कर, पशुआं दे वांग अपनी जिंदगी एवें ही अजाई बतीत कर ली है, वो लंघ गया। माड़े कर ये नहीं सोचा कि जिहड़ा काम होवेगा मेरी स्वासां रूपी पूंजी सफल ही होवेगी, हथ मेरे सफल ही होणगे गुरु घर विच सेवा करके, लोड़वंद की सहायता करके। इहो जे कर्म तां कीते नहीं, जिस करके सत सारी उम्र ही कहंदे इस तरह विषय विकारां दे विच ही गलतान रहे। मुखो गुरु सर उस वाहिगुरू का नाम नहीं लिया, कारा नहीं पेश नहीं चल सकती है। जे कोल नाम होवेगा, वाहिगुरू का सिमरन होवेगा, हुई बाणी होवेगी, इस बाणी ने साड़ी इत्थे भी सहायता, उस लोक दे विच सहायता करनी है। क्योंकि जिहड़ी सानू बाणी कंठ होनी जां आपां कंठ करदे आ, ये पिछले जन्मां दा संबंध हुंदा। असल बाणी का अभ्यास करते समा आ गया सी संसार तो कूच कर गए, थोड़े समय याद हो जाता सब की फलाने की लिखी, सवाल का उत्तर मिल जाता है। इस तरह जिहड़े साडी आपां बाणी ये पिछले जन्मां तो चले आ रहे है। साडे कर्म जिहड़े ने ना, चंगे कर्म चंगे ते माड़े कर्म, इस जपदे ने दूजा जपिया होया नाम हुई जिन्ना नर बिरत पछाणै, गुर शब्द घर जाणै, पर बिरत कहते इस तरह जिहड़ा चंगे ते माड़े दी जिहड़ी पछाण कर लवे, मनुख नूं ये सोझी आ जावे कि काम करांगा ये मेरे है, आज जे मैं नहीं करांगा, क्योंकि इनू ये मनुख नूं ये सोझी आ जावे कि जिवें पाप है ते गुरु सवारे, जिन्हों समझ आ जाती है फिर वो नहीं करता। भूमिया चोर नूं गुरु नानक पातशाह दे बचन मन्निया, समझ आ गई गुरु नानक दे बचन कमाने वारिओ, वो भूमिया संत बन गया। पहला चोर सी, गुरु नानक दे बचन कह के इसका लूण खा के जो आख्या ना सतगुरु जी ने, कहन लगे भाई लूण किसी का लूण खा के हराम नहीं करना। पहला आख्या चोरी नहीं करनी, कहन लग्या पातशाह चोरी तो बिना मैं रह नहीं सकता। सतगुरु कहन लगे भाई जिहदा लूण खा भाई तो सब कुछ लिया गया। राजे नूं लग्या सारा धाड़ सारे नूं सजावां दित्तियां, भूमियां किसी नूं सजा ना देना कर, ये चोरी मैं कीती है। कहण लगे जे चोरी
कि मेरे गुरु ने बचन कीता सी खा के मैं अपने गुरु के बचना उत्ते पहरा दे रहा। तेरा गुरु कौन है? मेरा गुरु है गुरु नानक साहब महाराज। राजा कहन लगे गुरु नानक पातशाह दे कोल लैके जाना कर, जिहड़ा तेरा इहो जे गुरु दे मैं भी दीदार करा, वो राजा भी गुरु नानक दा सिख बन गया। सो कहण दा भाव है कि जदों गुरु के बचनों नूं आपां कमाईए तो फिर हौली हौली जिहड़ियां साड़ियां माड़ियां आदतां ने उदों जीव का सुधार हो जाता है। मानो इस तरह की सतगुरु कहते सर अफसर की सार माना। मेरे गुरु के बचन ने, गुरु ने यह आख्या है तो मैं चोरी नहीं करनी, मैं ठगी नहीं करनी, मैं किसी ने जार मार नहीं करनी। इस तरह फिर जीव के अंदर फिर वो अपनी दसां नोहां की किरत करके अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो पातशाह कहते ये ज्ञान उदों प्राप्त होना जो गुर का संग शब्द संगत करे। फिर इस तरह कोल गुरु दे बख्शे कमावे, इस तरह आप सच खरा सचियारा है इन्हों कमा लैंदा, गुरु के बचन बतीत करता है तो अवस्था इहो जी बन जाती है कि किसी नूं भी नहीं आखदा, कोई भी बुरा नहीं। ਉਹਦੀ अवस्था इहो जी बन जाती जिवें गुरु नानक पातशाह के बचन ने कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। वो किसी नूं माड़ा नहीं आखदा, उसदी निगाह विच सारे एक समान ने, ना किसी नूं मंदा आखदा तां ना गुरु सरे वो गलत पासे चलदा है। वो सच्चा कहंदा उस मालक दे दर प्रवान हुंदा है। मालक दी इस करके गुरु सवारियो प्रभु दे प्यारियां दी निगाह दे विच ना कोई चंगा ते माड़ा हारे उस उन्हों निगाह च हुंदा कि जो कुछ भी वो अपने वाल झाती मारदे अपने, क्योंकि प्रभु दे प्यारे प्रभु दे गुण गाउंदे ते हुंदे ने ते मालक दा सुभाव किहो जिहा है। सतगुर दी बाणी विच गुरु नानक पातशाह दे बचन ने, पातशाह कहंदे ने मिठ बोली हो संभल थकी जी कदे न बोला कोरा, बोलना जाने औगण को ना चितारे। किसी नूं ते जिवें प्रभु विच ये गुण ने, यही गुण प्रभु दे प्यार दे विच पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह फिर वो जिहड़े मालक की दरगाह विखे सचियार हुंदे हन, उत्थे उन्हां नूं मान सन्मान मिलता है। साच बिना हर सिजै न कोई, साच शब्द पैजै अगर करते हैं ना दर सिजै न कोई। जिहड़े प्रभु दे प्यारे हैं उन्होंने सच्चे प्रभु कि मेरे वधिया वस्त्र फलाने दे, पर जिहड़ा सच शब्द रूपी वस्त्र अपने शरीर उत्ते पहन लिया, कहते फिर उन्होंने फिर पत इज्जत उहदी हुंदी है संसार दे विच। भाव प्रेम पटोला तैसै दिता पत मेरी। गुरु नूं फिर प्रेम रूपी पटोला वस्त्र दिंदा है, जिहदे राही फिर जीव की जिहड़ी पत इज्जत ढकी जाती है तो जीव नूं मान सन्मान संसार विच प्राप्त
या संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया पापी पड़ता। ढाकन हारे मारे जी सुख दाते, अबनासी पूर्ण पुरख बिदते, उस्तत कह न जाए तुम्हारी, कौन कह तू कद का, नानक दास तां प्रवेश हुंदा। प्रभु परमात्मा की हजूरी दे विच ते गुरु बांह पकड़ लैंदा है। कोई मंद कर्म अगे आ जावे ना ते गुरु कहता है उस मालक, हे अकाल पुरख, ये मेरा सिख है, मेरे कर दिओ, इहदा हिसाब किताब मैं आपे करा। इस तरह गुरु सवारे फिर गुरु दिंदा गुरु पिछला ये गुनाह रह, इनू तू इस तरीके नाल तू खत्म करना कर। हुण जिहड़ा शब्द नाल जुड़ेगा, शब्द नाल जुड़ के ही गुरु सर साडे ये कीते हुए गुनाह जिहड़े ढके जा सकते हैं। जो तक शब्द नाल आपां जुड़दे नहीं, शब्द का अभ्यास नहीं करते, उदों तक गुरु सर गल नहीं बननी है। इस करके पातशाह जी इत्थे बचन करते हैं कि साच शब्द पैजै पत होई। सियाणे वो बन जाते हैं ते दाने सियाणे मंद बुद्धि बन जाते हैं। पजोखड़े की धरती का आप सारे इतिहास जानते हैं ना। छज्जू झीवर सी, गूंगा सी, बोला सी, ते गुरु हरकृष्ण साहब ने सिर उत्ते छड़ी रखी, बन गया बाबा छज्जू बन गया। जो लाल चंद पंडित सी, जिहदे कोल विदवता सी, ग्रंथ पढ़िया होया सी, 4 वेदां दा ज्ञाता सी, गीता दे अर्थ जानदा सी, गीता दे श्लोक जवानी कंठ, पर एक होण करके गुरु सवारियो गुरु दी उदाहरण देना कीतियां ने। इस करके मालक है ना, बस उस मालक नूं भाउंदा होवे, कहंदे वो आप ही फिर बख्श लैंदा है। जिहड़े उहनूं भाउंदे ने, चंगे लगदे ने, उहदे अंदरों फिर होमै गर्भ हंकारा है। विच होम गुणा का गर्भ, धन संपदा का गर्भ करना, मान करना, जमीन भूमि का गर्भ करना, कहते ये जिहड़ा उहदे अंदरों फिर मालक वाहिगुरू निवार दिंदा है। भाव वो जिहड़ा जीव है वो भाउंदा चंगा लगदा होवे, जिहनूं चंगा लगदा गुरु सरे गुरु ते पछाणै, जुग है जुगंतर जाणै। सवाल किया सतगुर के चरणों जी कृपा मालक नूं मिलण दा है ते पानी, पानी दे नाम ने पानी, जल, ते इस तरह अंग्रेजी का वाटर है तो एक ही है ना, ना वो भाषा कामून एक ही। चाहे आप जल गहरी पानी पीना प्यास बुझी है, इस तरह नाम जपण दे नाल साडी पानी आप पीता एक गिलास दो, पर पानी दा जल पीवांगे ना, वाहिगुरु गुरु मंत्र मूल मंत्र थकते नहीं हैं। गुरु नानक साहब के माता मेरे मन की हालत इहो जी है, कहते ने जिस मारूथल के इलाकों में बरखा होने ते उस मारूथल का जिहड़ा इलाका है वह तृप्त नहीं होगा, रेत है
ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਹੈ ਜੁਗੰਤਰ ਕੀ ਵਿਦ ਜਾਣੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਾਗਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਜਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।